गुड मॉर्निंग सर। मैं राकेश काले फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे ट्रेनिंग वीडियोस में। सर आज हम लोग एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना चुके हैं हम लोग, और हम लोग उस स्टेप पे आ गए हैं कि हमें कस्टमर को फेस करना है। देखिए, अब तक के हमने जो कुछ भी सीख लिया है सर, वो सीखा हुआ कस्टमर के सामने प्रेजेंट करना ही बहुत ज़रूरी है। वो हम किस तरह से सक्सेसफुली प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से शो करते हैं, यही हमें सीखना है सर। वो स्टेप बाय स्टेप कैसे मैं सिखाऊंगा। अभी तक के हमने जो सीखा है वो पूरा नहीं है सर, और भी हमें बहुत कुछ सीखना है। जिंदगी में इंसान बहुत कितनी भी उम्र हो जाए, लेकिन कितना ही बड़ा हो जाए या कितना टैलेंटेड हो जाए, कुछ न कुछ बातें ऐसी होती है सर कि हम पूरी तरह से सीख नहीं पाते। तो यही सब बातें इसीलिए सीखना बहुत ज़रूरी है सर। ज़िंदगी भर सीखते रहता है, तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इस सीखने के इस पे एक छोटा सा शेयर है सर, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ख्वाहिशों की असली छलांग अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो सर इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, मेरे बहुत सारे एडवाइजर्स को प्रॉब्लम्स होती है कि सर हम लोग अगर कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर के पास प्रेजेंटेशन किस तरह से स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करना है। तो सर सबसे पहले तो देखिए, जब भी हम कस्टमर के पास बैठते हैं तो हम मैक्सिमम टाइम में एक वेल नोन पर्सन के सामने बैठते हैं, यानी जिसके साथ हमारी कोई पहचान है या कुछ हमारे एडवाइज़र के पहचान का या किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ पहचान या रिलेशन होते हैं। तो पहचान वाले के सामने जब बैठते हैं तो उन्हें हमारा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, हमारा पर्सनल इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन हम जब भी किसी के पास जाते हैं तो स्टार्टिंग में ही हम एकदम से बिजनेस स्टार्ट नहीं करते पहचान वाले लोगों के पास। उस समय हम पहले तो उनसे थोड़ा फैमिलियर हो लीजिए। जब भी हम उसके पास में जाएंगे तो उससे बात कीजिए, उससे पूछिए कैसा है भाई, क्या कर रहे हो, बाल बच्चे कैसे, मम्मी पापा कैसे हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं सर, ये क्वेश्चन पूछने से क्या होता है कि वो इंसान हमारे साथ फैमिलियर होना चालू हो जाता है। और जिस दिन वो हमारे साथ फैमिलियर होना चालू होगा सर, तो इससे क्या होगा कि उसकी और हमारे में एक बॉन्डिंग बनता है। वो हम उससे क्वेश्चन करेंगे, वो उसका जवाब दे रहा है, यानी क्या है कि वो हमारी बातें सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो रहा है सर। उस समय फिर धीरे से हमें अपना जो प्लान है, बिजनेस प्लान है, वो उसके सामने धीरे धीरे हमें प्रेजेंट करना है। और जो अननोन लोग होते हैं, जो अननोन लोग हैं जिनको हम लोग कभी जानते नहीं है, अननोन लोगों से टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट मिली है या किसी तरह से अपॉइंटमेंट आपको मिली है या आपकी किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आप उसके घर जा रहे हो, तो सबसे पहले जब सर हम उसके सामने बैठते हैं तो हम हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंट्रोडक्शन देते हैं। सर राकेश काले, मैं ऐसा ऐसा हूँ, मेरा ये क्वालिफिकेशन है, यहाँ रहता हूँ और इस पर्पज़ से मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। तो अगर आप परमिशन देते हो तो मैं एक अच्छा आपके बिजनेस, आपके लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस या आपके फ्यूचर के लिए कुछ एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको सजेस्ट कर सकता हूँ सर। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं शो करना चाहूँगा। तो इसके बाद क्या होता है कि वो कस्टमर पूछने में बातों में वो खुलते रहता है और वो चाहता है कि एटलीस्ट सुन तो भी ले। इसके बाद में क्या होता है सर कि हम लोग अगर जैसे किसी घर में जाके बैठते हैं तो कैसा है कि हर इंसान सर क्या होता है कि तारीफ का भूखा होता है। अगर हम उस इंसान की तारीफ करेंगे, जैसे हम लोग उसके घर में बैठ गए, अगर वो इंसान बहुत खूबसूरत है या बातों में बहुत अच्छा है या उसका ड्रेस अपीयरेंस बहुत अच्छा है, तो थोड़ा सा उसकी तारीफ कर दीजिए सर। तारीफ करने के बाद क्या होता है सर, वो इंसान हमारे साथ घुलने मिलने लगता है। वो इंसान हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं लगता क्योंकि हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, और हर इंसान जो तारीफ करता है उसके प्रति वो निछावर हो जाता है। तो उसका तारीफ कीजिए सर। उसके बाद में उसके घर में कुछ उसका इंटीरियर या उसका कुछ ऐसा कुछ भी पेंटिंग वेंटिंग या कोई ऐसा आपको कुछ चीज़ें ऐसी लग रही है उसके घर में कि उसकी तारीफ करना ज़रूरी है, तो आप उसकी तारीफ कीजिए सर। तारीफ से इंसान खुश हो जाता है, गदगदा जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हम जो उसे समझाना चाह रहे हैं वो इंटरेस्ट लेके सुनता है सर। तारीफ में बहुत सारी बातें होती है सर। तारीफ किस तरह करना चाहिए, तारीफ करते समय में बहुत सारा कॉमन सेंस रखना ज़रूरी होता है सर। हमें क्या होता है कि मान लीजिए एक बच्चा, छोटे बच्चे हर किसी के यहाँ होते हैं सर। बच्चे अगर आ रहे हैं और हमने जैसा एक आधा बच्चा आ रहा है और उसकी नाक बह रही है और थोड़ा सा सांवला है या काला है, अगर हम बोल देते हैं अरे ये क्या सिमड़ा लड़का है, काला कोला लड़का कहाँ से आ गया, ऐसा अगर हम कस्टमर के सामने उसके बच्चे को अगर कहते हैं तो वो तुरंत हमें उठाएगा सर और बोलेगा चल निकलो। क्योंकि हर बच्चा
कैसा भी हो, दिखने में कैसा भी हो, अपने माँ बाप के लिए वो सोने का टुकड़ा होता है, चांद का टुकड़ा होता है। इसलिए माँ बाप के सामने उनके घर की कभी भी इंसल्ट न कीजिए, उसके बच्चों को तारीफ, कुछ बुरा भला मत कहिए, हमेशा तारीफ कीजिए। भले ही उसकी नाक बह रही हो, भले ही वो काला वाला कैसा भी हो, लेकिन फिर भी बोलिए कितना क्यूट बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है। बस तारीफ ही तारीफ करना है सर, तभी वो आदमी आपसे काम करने में, आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होगा। उसके बाद में लेकिन तारीफ करते समय और एक बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा सर, कि अगर हम किसी पर्सन के घर में बैठे हैं और उसकी वाइफ अगर बहुत ही ब्यूटीफुल है या उनके हस्बैंड बहुत ब्यूटीफुल है, तो अगर आप जेंडर्स पे डिपेंड होता है सर, अगर आप जेंट्स है तो लेडीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ उसके हस्बैंड के सामने मत कीजिए, या आप लेडीज़ है तो जेंट्स की तारीफ बहुत ज़्यादा मत कीजिए उनके वाइफ के सामने। क्योंकि क्या होता है सर कि एक हल्का सा इनसिक्योरिटी होती है हर हस्बैंड और वाइफ में, अगर कोई थर्ड पर्सन आके उनके सामने उनके हस्बैंड या वाइफ की तारीफ करता है। तो ये बातें भी कुछ कॉमन सेंस की बातें होती है सर, ये ध्यान में रखना चाहिए हमें। उसके बाद में सर हमें धीरे धीरे जिस तरह से आप क्या करते हैं सर, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कितने बच्चे हैं, घर में कौन कौन है, घर आप किस जगह जॉब करते हैं, जॉब कैसा चल रहा है, सैलरी वैलरी टाइम पे मिल रही है कि नहीं, ये ऐसी क्वेश्चनिंग करना चाहिए सर हमने। ये क्वेश्चनिंग करने में क्या होता है सर, इंसान खुलते जाता है, और जब इंसान खुलेगा तो हमारी बातें सुनने के लिए इंटरेस्टेड होगा। धीरे धीरे इस टॉपिक पे फिर हम लोग सीधा आते हैं, फिर वो खुद ही पूछेगा सर कि कहिए सर, आप सब हमसे पूछ रहे हैं लेकिन आप किस लिए आए हो, थोड़ा बताइए हमें। तो उस समय हमने कस्टमर से बोलना चाहिए सर, क्या सर, क्या आपने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट किया है, फॉर एग्जाम्पल FD, गोल्ड, LICs या प्लॉट्स, तो बताएगा कि उसकी अगर होगी इन्वेस्टमेंट तो खुद ही बताएगा। अदरवाइज हम अगर वो कुछ नहीं बताता है तो हमने उन्हें पूछना चाहिए कि सर क्या आपने कहीं पे प्लॉट लेके रखा है, प्लॉट लेके रखा है। अगर वो कहता है हाँ, तो पूछिएगा कहाँ लिया, कब लिया, कितने साल हो गए, रजिस्ट्री हो गई क्या, तो इससे क्या वो खुलते रहेगा। अगर नहीं लिया है तो सर उन्हें बताइएगा कि प्लॉट लेना चाहते हैं क्या, मेरे पास, हमारे ग्रुप के पास आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लॉट्स का ऐसा एक इन्वेस्टमेंट है सर, और आपको पता है कि प्लॉट का इन्वेस्टमेंट कभी भी वेस्ट नहीं जाता, और डे बाय डे वो स्टेप्स बढ़ती रहती है सर। प्लॉट्स के रेट्स आज 25 साल का, 20 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए सर, कभी प्लॉट्स के रेट माइनस में नहीं गया। तो बोलेगा ठीक है, बताइए क्या आपकी डिटेल्स है। तो उसके बाद में सर अब आपका प्लान, आपके जो प्रोजेक्ट है, हमारे जैसा एलाइड ग्रीन अभी नया प्रोजेक्ट है, उसके बारे में उसके स्पेसिफिकेशन उन्हें बताइए सर कि सर हमारे पास एक हाईवे टच में 165 एकड़ का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आया सर, जिसमें कि हम लोग प्लॉट के साथ साथ में इंस्टॉलमेंट पे आपको बहुत सारी एमिनिटीज आपको बना के दे रहे हैं, जो कि मैं इसके पहले भी आपको अपने ट्रेनिंग वीडियोस में बता चुका हूँ सर। वाटर पार्क, क्लब हाउस, वेडिंग डेस्टिनेशन, चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, ये सब हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, ये सब उनको एक्सप्लेन कीजिए सर। उसके बाद में क्या होता है सर कि आप उस कस्टमर्स को अपने प्लॉट्स लेना ही क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस तरह से वो बेनिफिट देगा, उसका एक कंपैरिजन बताइए सर। कंपैरिजन किससे कर सकते हैं सर हम लोग इन्वेस्टमेंट में, FD। अब सर FD के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हो गए हैं ये तो हमको सबको पता है। FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेपो रेट, गवर्नमेंट RBI ने जो फिक्स कर दिया है वो है 6.87 था, अभी शायद 5.86 कुछ तो भी चल रहा है। तो इसके हिसाब से सर अगर हम FD में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए, लेकिन FD में कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं कि FD में हमें पूरा अमाउंट एक साथ पेड करना है, तो एक साथ हम पेड करेंगे, मान लीजिए 3 लाख की FD करना है, 3 लाख एक साथ पेड करेंगे, तो उसका बड़ा अमाउंट हमारे पास होना भी ज़रूरी है सर। बहुत लोगों के पास इतना अमाउंट नहीं होता है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से क्या है सर कि आपके प्लॉट की कीमत, अगर आप 3 लाख की भी FD अगर करते हैं, तो 3 लाख की FD डबल होने के लिए रेपो रेट के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, तो वो FD कम से कम 9 से 10 साल लेने वाली है सर। और ये 9-10 साल के पीरियड में आपका प्लॉट की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। दूसरा होता है सर गोल्ड यानी क्या है, एक धातु है सर, उसका मैन्युफैक्चरिंग है, उसका उत्पादन है। जिन भी चीज़ों की उत्पादन होता है और उसकी डिमांड कम होती है सर, लोग आजकल गोल्ड पहनना कम कर रहे हैं, चोरी का डर, चलते हुए चेन स्नैचिंग का डर, टैक्सेस का डर, ये सब डर सर इंसान के दिल में बैठे हुए हैं। इस वजह से क्या होता है कि गोल्ड का यूज़ डे बाय डे कम हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन कंटिन्यूस चल रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है सर कि लोग गोल्ड का यूज़ कम कर रहे हैं, डिमांड कम हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है। तो इसकी वजह से गोल्ड का जो लिमिटेशंस है,
इंक्रीज होने का वो थोड़ा लिमिटेड हो गया है। आज मैं आपको बता दूं सर, 10 साल पहले गोल्ड का रेट 5,000 रुपये पर 10 ग्राम था। आज गोल्ड का रेट 40,000 चल रहा है। 10 साल पहले 5,000 रुपये का लिया हुआ सोना सर आज 40-45,000 का 50,000 का है। वही आप सर एक 10 साल पहले अगर किसी ने प्लॉट लिया होगा कहीं पे, फॉर एग्जांपल हमारा दाभावाड़ी में कहीं कहीं आजू बाजू में 5-5 हजार के भी प्लॉट्स मिल रहे थे सर 10 साल पहले, तो वो 10,000 का प्लॉट आज कितना महंगा हो गया, कम से कम 10 से 12 लाख का हो गया सर। तो इससे आपको वैल्यू डिफरेंस समझ जाएगा सर। इसीलिए ये सब कुछ कंपैरिजन हमको कस्टमर को शो करना पड़ेगा कि आपका पैसा यहाँ किस तरह से हाईएस्ट रिटर्न्स आपको दे सकेगा। उसके बाद में सर क्या होता है कि बहुत सारे जो इंट्रोडक्शन, हमारी कंपनी का इंट्रोडक्शन दे दिया हमने। अब कस्टमर्स, कुछ कस्टमर्स क्या होते हैं कि प्लॉट्स ऑलरेडी ले लिए होते हैं, तो वो कुछ नॉलेज थोड़ा बहुत रखते हैं अपने प्लॉट्स के बारे में, तो वो आपसे पूछेंगे सर NATP हुआ है क्या, NATP अप्रूव्ड है क्या, NATP क्या होता है। तो ये सब बातें आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट नॉलेज कहीं भी उतरना ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो NATP यानी क्या होता है, इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आप वीडियो देखते रहिएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट्स हमने बताया था वो डेवलपमेंट्स उन्हें बताना है। कुंडाड़ी में प्लॉट के रेट किस तरह से बढ़ने वाले हैं, रेट के बारे में अगर कोई कस्टमर बोलता है कि रेट बहुत ज़्यादा है, तो रेट ज़्यादा नहीं है सर, रेट कम है, ये हमें उनको प्रूफ करके देना पड़ेगा। और वो प्रूफ किस तरह करेंगे सर, हम सर उनको बोलिए सर आप कुंडाड़ी में जाके रेट एक बार वेरीफाई कीजिए सर, आजू बाजू में हमारे रेट से अगर कम रेट में आपको प्रॉपर्टी मिल गई तो मैं लिख के देता हूँ सर, आपको फ्री में प्लॉट दे दूँगा। लेकिन सर क्या है कि हम लोग जो प्लॉट दे रहे हैं उसका रेट किस तरह से ऐसा आया हुआ है, देखिए उन्हें समझाइए कि सर आज कुंडाड़ी में प्रॉपर्टी का रेट जो है पर एकड़ का जो है 40 लाख 50 लाख इस तरह से रेट चल रहा है। उसके बाद में उसका डिमार्केशन, NATP सैंक्शनिंग, उसमें प्लांटेशंस, उसके बाद में ये सब जो फैसिलिटीज़ हम लोग वहाँ पे बना के दे रहे हैं, इसका सबका अगर टोटल खर्चा देखें सर तो ये काफ़ी ज़्यादा जाता है। और आज करंट सिचुएशन में हम लोग वही प्लॉट 500 रुपये से भी बेच सकते हैं, लेकिन हमारे कंपनी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये स्टार्टिंग है, ये एक मार्केटिंग के लिए हम लोग मार्जिन बहुत कम रख के आपको एक 350 रुपये, 450 रुपये में वो भी इंस्टॉलमेंट से प्लॉट दे रहे सर। ये हमें कस्टमर्स के माइंड में बैठाना पड़ेगा कि रेट ज़्यादा नहीं है, रेट कम है, हम आपको मार्केट प्राइस से कम में दे रहे हैं। ओके सर। उसके बाद में क्या होता है सर, देखिए कोई कस्टमर्स क्या होता है कि हर कस्टमर सबसे प्लॉट नहीं लेगा, हर कस्टमर का मेंटालिटी नहीं होता है प्लॉट खरीदने का, हर कस्टमर के पास एबिलिटी नहीं होता है प्लॉट लेने का। तो कुछ कस्टमर्स आपको बोलेंगे यार नहीं यार प्लॉट नहीं खरीदना है, मुझे बताओ कि इसमें मैं भी कुछ कर सकता हूँ क्या। तो ऐसे कुछ कस्टमर्स के लिए हमें जो बिजनेस प्लान हमने सुना हुआ है वही बिजनेस प्लान उससे शो कीजिए और उसको बताइए कि आपकी फाइनेंशियल नीड, आपका मंथली जो आपको रिक्वायरमेंट है पैसों का, वो इस बिजनेस से आप अचीव कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपने सीनियर से मिलाइए, मुझसे मिलाइए, हम उसे कन्विंस करेंगे और आगे का बिजनेस के लिए आपको अच्छा रहेगा। आखिरी में कस्टमर्स से, जैसे कस्टमर्स को पूरा प्लान दिखा दिया, डेवलपमेंट बता दिया, सब कुछ समझा दिया, अगर कस्टमर इंटरेस्टेड है प्लॉट लेने में तो वो क्या पूछेगा सर कितना भरना पड़ता है, कितना पैसा लगेगा। उसके बाद में आप अपने रेट्स पे आइए, स्क्वायर फुट के हिसाब से कम प्लॉट्स हमारा कितने में होगा, कितने का उनका डाउन पेमेंट आएगा, हर महीने की इंस्टॉलमेंट्स कितनी आएगी सर, उसको कैलकुलेशन करके दीजिए। ये सब समझने के बाद में अगर कस्टमर फुल्ली इंटरेस्टेड हो जाता है सर तो उससे उसी समय उसका टाइम ले लीजिए सर साइट विजिट के लिए। अगर इस सब सुनने के बाद में कस्टमर साइट विजिट का आपको टाइम देता है, इसका मतलब ये है सर कि कस्टमर 90% एग्री हो चुका है आपके साथ डील करने के लिए। बस अब बचा है आपका साइट विजिट। साइट विजिट के लिए सर आप कुछ दिनों तक मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे खुद पे इतनी गारंटी है सर, कॉन्फिडेंस नहीं बोलता सर मैं, लेकिन बट अब तक की जो मेरे प्रोसेसिंग है या मेरा जो रिजल्ट्स है 99% सर ओके आया है। और मैं ट्राई करूंगा सर कि आपके लिए रिजल्ट ओके निकाल के दूँ। एक बार वो गाड़ी में बैठ जाते हैं तो आपका रिजल्ट निकलना ही निकलना सर। कुछ दिनों के बाद आप भी खुद मुझे देख के या मेरे जो ट्रेनिंग वीडियोस है या आपको कुछ क्यूरीज होंगी कुछ के आप खुद भी मुझसे क्या, मेरे जैसा नहीं, मुझसे भी बहुत अच्छा आप कर सकेंगे सर, यही मेरी उम्मीद है। और इसी के साथ में हमारा क्लोजिंग हो जाएगा और हमारा क्लोजिंग होता है, अमाउंट आएगा कंपनी में, उसके बेस पे हमारा कमीशन निकलेगा। तो ये सब बातें सर स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान में रखिए और इस वीडियो को बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आराम से सुनिए, देखिए और इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ ये वाला।
अगली वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, आपको इससे भी और अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे सर। बहुत सारी क्वालिटीज़, बहुत सारा सीखना है हमें, तो वीडियो के साथ मुझसे बने रहिए, टच बनाइए रखिए। जय लाइट ग्रुप।